साल 1968 में 16 अगस्त को जन्माष्टमी थी और इसी दिन हरियाणा के भिवानी जिले के सीमनी मंडी के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़के का जन्म हुआ। जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ तो घर वालों ने नाम दिया कृष्णा। कृष्णा भिवानी में कुछ ही दिन रहा क्योंकि उसके पिता इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, तो उनका ट्रांसफर हिसार के जिंदल इंजीनियरिंग में हो गया। कृष्णा ने हिसार से 12वीं की पढ़ाई पूरी की और जिंदल कॉलोनी के एक नए घर में रहते हुए IIT जैसे मुश्किल एग्जाम क्लियर किए। तब वो उस पूरे मोहल्ले के लिए चर्चा का विषय बन गया। वो जिंदल कॉलोनी वाले कृष्णा को अब 45 साल बाद दुनिया अरविंद केजरीवाल के नाम से जानती है। अरविंद बचपन में शांत स्वभाव के थे, लेकिन उन्हें डिबेट में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था। एक बार जिस दिन डिबेट कंपटीशन होना था, वो उसी दिन बीमार पड़ गए। उनके दोस्तों को लगा कि भाई वो नहीं आएंगे, लेकिन अरविंद बुखार में कंबल ओढ़कर स्कूल चले गए। वो स्कूल के दिनों में जो ठान लेते थे उसे हर हाल में पूरा करके ही दम लेते थे। केजरीवाल ने IIT क्लियर करने के बाद कोलकाता के पास IIT खड़गपुर में एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद टाटा ग्रुप में नौकरी मिली, लेकिन 10 से 5 की नौकरी में दिल नहीं माना और छटपटाहट बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम दिया और इंटरव्यू कॉल का इंतजार किए बिना ही टाटा की नौकरी को बाय बाय कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद केजरीवाल के पास थोड़ा खाली वक्त बचा, तो फिर सोचा कि क्यों ना घूम फिर लिया जाए। केजरीवाल बचपन से मदर टेरेसा के फैन थे, तो मदर से मिलने का इरादा लेकर कोलकाता पहुंच गए। केजरीवाल इस मुलाकात का जिक्र करते हुए बताते हैं, मदर टेरेसा से मिलने पर मैंने उनसे कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जाओ और काली घाट में काम करो। मैंने कोलकाता में ही उनके संगठन के साथ काम करना शुरू कर दिया। हम पूरे कोलकाता में जाते, फुटपाथ से लेकर गली मोहल्लों तक बहुत से गरीबों को देखा। कई लोगों को गैंग्रीन की बीमारी थी। गैंग्रीन मतलब शरीर के किसी अंग का गल या फेल हो जाना, तो उन्हें लेकर हम मिशन के हॉस्पिटल आते थे। सेवा का ये दौर काफी वक्त तक चला। फिर साल आया 1995। सिविल सर्विसेज में केजरीवाल का सिलेक्शन हो गया और उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया। ट्रेनिंग के दौरान केजरीवाल के जीवन की सबसे खूबसूरत घटना घटी। उनकी मुलाकात अपनी बैच की ही सुनीता से हुई। उन्होंने अपने दिल की बात बताते हुए शादी के लिए प्रपोज किया। सुनीता तुरंत मान गई। कास्ट सेम थी तो शादी में कोई अड़चने नहीं आई। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस IAS रैंक की नौकरी के लिए स्टूडेंट्स जान तक दांव पर लगा देते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ आया कि उन्हें ऐसी नौकरी छोड़नी पड़ी। दरअसल केजरीवाल ने नौकरी के दौरान देखा कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में घपला हो रहा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि इस घपले के अगेंस्ट आवाज उठानी होगी, लेकिन फिर उन्हें लग गया कि नौकरी में रहकर तो करप्शन से लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तभी केजरीवाल के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से जुड़े लोगों से मिलने का प्लान बनाया। लेकिन ध्यान रखा गया कि कहीं इन मुलाकातों का पता उनके सीनियर कोलीग्स को ना लग जाए। तो फिर साल आया 2000। केजरीवाल ने एंटी करप्शन से जुड़े दोस्तों को दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में डिनर पर इनवाइट किया और यहीं पर करप्शन से लड़ने के लिए एक NGO की शुरुआत की गई, जिसका नाम रखा गया परिवर्तन। तो केजरीवाल ने सोचा कि लड़ाई पहले अपने विभाग से ही स्टार्ट करते हैं। इस काम की शुरुआत के लिए केजरीवाल ने अपने एक अंकल और भाई से 50,000 रुपए लिए, जिससे पूरी दिल्ली में अपने फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखे, कपड़े के बैनर और पर्चे बांटे। इन पर लिखा हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम के लिए रिश्वत ना दे, अगर कोई दिक्कत है तो हमसे मिले। आपको जानकर हैरानी होगी साहब कि एक बार केजरीवाल खुद से पोल पर चढ़कर दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में अपनी NGO का पोस्टर लगा रहे थे। तभी उनको एक दोस्त ने पहचान लिया। उसने कहा, आप तो इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, आप ये क्या कर रहे हैं? तो जवाब में केजरीवाल ने कहा, आप भी आकर पोस्टर लगाने में मेरी मदद कर दीजिए। मदद के लिए लोग आने लगे, लेकिन ये सब नौकरी करते हुए पॉसिबल नहीं था। इसलिए साल 2000 में ही केजरीवाल ने हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए 2 साल की पेड लीव की रिक्वेस्ट की। केजरीवाल को इसी शर्त पर छुट्टी दी गई कि 2 साल बाद यानी 2002 में ऑफिस फिर से ज्वाइन करने पर वो कम से कम 3 साल तक नौकरी कंटिन्यू करेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो पेड लीव के दौरान दी गई सैलरी सरकार को वापस लौटानी होगी। बाद में केजरीवाल पर केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि उन्होंने 3 साल तक काम ना करके साल 2000 में हुए समझौते का उल्लंघन किया, यानी उन्होंने 2 साल के लिए पेड लीव लेने के बाद वापस से जॉब ज्वाइन नहीं की। इसके बाद फिर से 2 साल की अनपेड लीव ले ली। इसलिए साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों की मदद से सरकार को बकाया राशि के रूप में तकरीबन 9,27,787 रुपए वापस करे। खैर, दिसंबर 2002 में केजरीवाल के NGO परिवर्तन ने शहरी क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर पहली बार जन सुनवाई रखी।
उस वक्त पैनल में जस्टिस पीबी सावंत, मानव अधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर, लेखिका अरुंधति रॉय, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अरुणा रॉय जैसे लोग शामिल थे। परिवर्तन ने 2 सालों में तकरीबन 800 केस सॉल्व किए और सिस्टम में बदलाव को लेकर कई PIL भी फाइल की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस दौरान केजरीवाल को एक ही बात अखर रही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करप्शन का शिकार मिडिल क्लास या अपर क्लास हो रहा है। वो अपनी आवाज खुद भी उठा सकते हैं, लेकिन बिजली पानी से जुड़े ऐसे विभाग भी हैं जिनसे हाशिए पर पहुंच चुका आम आदमी भी रोज जूझ रहा है। केजरीवाल ने इनकम टैक्स के अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी अपने अंडर में लिया। केजरीवाल के मुताबिक ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे एक झुग्गी वाले का भी लेना देना रहता है। वो बताते हैं कि एक झुग्गी वाला भाई हमारे सामने रोता हुआ आया। उसके घर में एक पंखा और एक बल्ब था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने उसे 8 लाख का बिल भेजा था। हमने जब जोर लगाया तब वो घटकर बिल 800 रुपए हो गया। साल 2006 में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मिली रकम को उन्होंने अपने NGO परिवर्तन को रिसर्च के काम के लिए डोनेट कर दिया। केजरीवाल को पता चल गया था कि लोगों को टैक्स बचाने के नुस्खे खुद टैक्स कलेक्ट करने वाला इंस्पेक्टर बताता है। वो कहता है, हमें 2000 रुपए दो, हम तुम्हारी फाइल ही गायब कर देंगे। ऐसे में केजरीवाल ने अपने इलाके में कमेटी बनाकर 100% टैक्स कलेक्शन करवाया। साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में कथित घोटाले की खबरें मीडिया में आने के बाद लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई और केजरीवाल इसका चेहरा बन गए। इसके बाद साल आया 2011 और ये वो साल था जिसकी तुलना जयप्रकाश नारायण के आंदोलन वाले साल 1977 से की जाती है। इस साल अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप IAC का गठन किया। इस मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला। अन्ना हजारे के साथ इस आंदोलन में उस समय अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, कुमार विश्वास, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया मेन रोल में थे। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का मेन चेहरा बन गए। फिर साल वही था, लेकिन तारीख थी 9 अप्रैल। अन्ना ने अचानक अपने अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म कर दिया। तभी जोशीले युवाओं की एक भीड़ ने हाफ शर्ट पहने काली मूंछों वाले एक छोटे कद के व्यक्ति को घेर लिया। ये मूंछ वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल ही थे। युवा भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। केजरीवाल को घेरकर सवाल कर रहे थे कि अन्ना को अनशन नहीं खत्म करना चाहिए और वो खामोश थे क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। केजरीवाल अब तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आर्किटेक्ट बन चुके थे। फिर अगस्त 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का जन लोकपाल के लिए बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सर पर मैं अन्ना हूं की टोपी लगाए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। मीडिया ने इसे अन्ना क्रांति का नाम दिया, लेकिन आंदोलन से वो हासिल नहीं हुआ जो केजरीवाल चाहते थे। अब केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़ी सभाएं शुरू कर दी। वो मंच पर आते और नेताओं पर बरसते, उनके कथित भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलते। उनकी छवि एक एंग्री यंग मैन की बन गई जो व्यवस्था से हताश था और बदलाव चाहता था। देश के हजारों युवा उनसे अपने आप को जोड़ रहे थे। और फिर केजरीवाल ने अपना पहला बड़ा धरना जुलाई 2012 में अन्ना हजारे के मार्गदर्शन में जंतर मंतर पर शुरू किया। अब तक उनके और उनके कार्यकर्ताओं के सिर पर मैं अन्ना हूं की टोपी थी और मुद्दा था भ्रष्टाचार और जन लोकपाल का। जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हुए केजरीवाल ने कहा, जिस दिन इस देश की जनता जाग गई और सड़कों पर उतर कर आ गई तो बड़ी से बड़ी सत्ता को उठाकर फेंक सकती है। इस धरने में केजरीवाल का हौसला बढ़ाने के लिए अन्ना हजारे भी जंतर मंतर पर खुद पहुंचे थे। केजरीवाल का वजन कम होता गया और देश में उनकी पहचान बढ़ती गई। जब केजरीवाल का ये अनशन खत्म हुआ तो साफ ये स्पष्ट हो गया था कि वो राजनीति में आने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो बार बार कहते रहे थे कि वो कभी चुनावी राजनीति में नहीं आएंगे। अब तक सड़क पर संघर्ष को अपनी पहचान बना चुके केजरीवाल ने 10 दिन चला अनशन खत्म करते हुए कहा, छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। संसद का शुद्धिकरण करना है। अब आंदोलन सड़क पर भी होगा और संसद के अंदर भी होगा। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अब वो पार्टी बनाएंगे और चुनावी राजनीति में उतरेंगे। उन्होंने दावा किया था, ये पार्टी नहीं, ये आंदोलन होगा। देखिए, केजरीवाल राजनीति में आने का निर्णय सुना रहे थे और प्रदर्शन में शामिल भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के चेहरे के भाव बदल रहे थे। कई कार्यकर्ताओं ने जहां इस फैसले को स्वीकार किया तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने उनके इस फैसले पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने राजनीति का रास्ता चुना तो उनके गुरु अन्ना हजारे ने भी कह दिया कि वो सत्ता के रास्ते पर चल पड़े हैं। बाद में बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाने के लिए अन्ना का इस्तेमाल किया।
खैर 2 अक्टूबर 2012 को हाफ बाजू की कमीज, ढीली पैंट और सर पर मैं हूं आम आदमी की टोपी पहनकर केजरीवाल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंच पर आए। पीछे मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, गोपाल राय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में उनके साथ रहे कई और लोग बैठे थे। राजनीति में आने का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने कहा, आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़कर दिखाएंगे। आज से देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम अब अपने दिन गिनना चालू कर दो। इसके बाद उन्होंने कहा, हमारी परिस्थिति उस अर्जुन की तरह है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और उसके सामने दो दुविधाएं हैं। एक तो ये कि हार तो नहीं जाऊंगा और दूसरा ये कि मेरे अपने लोग सामने खड़े हुए। तब अर्जुन से कृष्ण ने कहा था कि हार और जीत की चिंता मत करो, लड़ो। नई पार्टी का पहला राजनीतिक इम्तिहान था दिल्ली विधानसभा चुनाव। बहुत से लोगों ने कहा भी था कि वो अन्ना हजारे के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन केजरीवाल की पार्टी इस इम्तिहान में पास कर गई। 1 साल पुरानी पार्टी ने 28 सीटें जीतकर देश भर में तहलका मचा दिया था। केजरीवाल दिल्ली मेट्रो में बैठकर शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे थे। जिस रामलीला मैदान में वो अन्ना के साथ अनशन पर बैठे थे, वहीं अब उनके संविधान की शपथ का गवाह बन रहा था। शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा, ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए थी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही केजरीवाल दिल्ली पुलिस में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ रेल भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। दिल्ली की ठंड में लिहाफ में दुबके केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तो जनता को लगा कि कोई है जो उनकी बात कर रहा है, और इस दौरान खांसते हुए केजरीवाल का मफलर मैन स्वरूप सामने आया। गले में मफलर डाले केजरीवाल को दिल्ली में जहां जगह मिलती गई वहां जनसभा करते थे। केजरीवाल की ये सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल सकी, लेकिन इन 49 दिनों में दिल्ली ने राजनीति का एक नया युग देख लिया। लेकिन अब इन बातों के 12 साल बीत गए हैं। अब एक्सपर्ट कहते हैं कि केजरीवाल की पुरानी वाली छवि में कहीं ना कहीं डेंट लग गया है, क्योंकि जब पार्टी बनी थी तो लगता था कि सच में आम आदमी की पार्टी है, लेकिन पार्टी बनने के कुछ ही साल बाद ये आम आदमी से केजरीवाल पर शिफ्ट हो गई। इसका एक एग्जाम्पल भी है। साल 2019 में चुनावी कैंपेन में ऑटो के पीछे आई लव यू केजरीवाल लिखा होता है, जबकि आई लव आम आदमी लिखा जा सकता था। ये वही पार्टी है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल कहते थे, हम राजनीति करने ही नहीं आए हैं, हम राजनीति बदलने आए हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके राजनीति में डेब्यू किया था, उन्हीं के साथ लोकसभा चुनाव में अलायंस कर लेती है और अब तो उनके कई लीडर्स को अपनी पार्टी से टिकट भी दे चुकी है। स्कूल से लेकर बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक जैसे वादे सिर्फ काफी हद तक पूरे हुए हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने 2020 में कहा था, अगर यमुना साफ नहीं हुई तो 2025 में मुझे वोट मत देना। ये हमारी और आपकी दिल्ली लगातार कई सालों से कूड़े की ढेर पर बैठी हुई है। हम सब गैस चैम्बर में बस सांस ले रहे हैं। 1998 से 2013 तक दिल्ली की सीएम कुर्सी कांग्रेस के पाले में रही है, लेकिन बिजली, पानी और स्कूल की व्यवस्था चौपट हो गई। लगातार 10 साल तक एमसीडी में काबिज रहने के बाद बीजेपी ने दिल्ली को तोहफे में 3 कूड़े के पहाड़ दिए। तो वहीं अब आपकी 2 सालों से एमसीडी में भी सरकार है और 13 सालों से सीएम की कुर्सी भी उन्हीं के पास है। फिर भी ना कूड़ा साफ हो रहा है, ना यमुना साफ हो रही है और हम सांसें तो जहरीली ले ही रहे हैं। बाकी सब ठीक है। दिल्ली वालों के दिल में कौन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।